बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इबादत पर कभी घमंड मत करना। प्यारे दोस्तों, 500 साल की इबादत एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबनियत इख्तियार कर ली और समंदर के एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबनियत इख्तियार करना जायज़ नहीं है। सबकी उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतजाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकाला जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वह रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मशरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू कयामत तक महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह दुआ फौरन कबूल कर ली और सजदे की ही हालत में उसका इंतकाल हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वह मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी कि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया, और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मशरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वह इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाज, तेरे रोजे और तेरे जिक्र फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है, हमने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया। गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जान जाता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत के ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल के फासले पर ही रखना जहाँ पर उसको जहन्नुम की आग की तपीस शिद्दत से महसूस हुई। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम तो उसे जहन्नुम की तपीस महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम की इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क हो गया और कांटा बन गया। इसी कस्माकस्मी में एक हाथ नामुदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। यह आबिद दौड़कर उसके पास आया। अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वह हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि यह पानी तो तुझे मिल जाएगा, पर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो। मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफा शामिल नहीं, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दो। समुद्र की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था, तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में गैरे पैदा होने वाली हवा में जितनी सांस ली उसका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तो तुझे ताकत और हिम्मत अता की है। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे यह दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वह तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर है तो पेश कर। यह सुनकर आबिद लरज गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है।
किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो यह कद्र कीमत है, 500 साल की इबादत करे और एक कटोरा पानी पी ले। दोस्तों, इस वाक्य से यह नसीहत पोशीदा होती है कि इंसान को अपनी इबादत रियाज पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर भी इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत रखी की रखी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजलो करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमल इस हकीकत को जाहिर करती हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सभी से राजी हो जाए और अल्लाह पाक हम सभी की मगफिरत करे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।